Hey guys, this is Viren. So this is our lecture 8 of pattern LISTP. आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें एक एरे दिया गया होगा, यूं बोला है जो भी एरे उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब कि किसी भी इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने वाली है। ठीक है। नाउ कहता है कि भाई आपका टास्क है सबसेट्स बनाना, या बोल सकते हैं सब सीक्वेंसेस बनाना। तो वो सब सीक्वेंस बनाओ इस एरे के जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो हर एक पेयर में। ठीक है। वैसे जितने भी सब सीक्वेंस बन रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लेंथ वाले जितने भी हैं उसमें से कोई भी रिटर्न कर दो। ऐसा देखो समझते हैं। तो इस एरे का मैंने एक सब सीक्वेंस लिखा है, राइट। कौन सा? 1 2 4 लिया है। तो क्या इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखो हर एक पेयर में होनी चाहिए, तो बनाते हैं। 1 2 एक पेयर है, राइट। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1। तो नम्स ऑफ आई का मॉड करो नम्स ऑफ जे से, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। भाई इसको एच वैल्यू मान लो, इसको जे। 1 रिमाइंडर 2 करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट। रिमाइंडर आपको 1 आएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, काम करते हैं। इसे भी चेक कर सकते हो भाई, नम्स ऑफ जे वाली वैल्यू को डिवाइड करो नम्स ऑफ आई वाली से। क्या 2 रिमाइंडर 1 0 आएगा? आता है, राइट। 1 की टेबल में 2 आएगा, तो देखो ये सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। और भी पेयर्स देखो भाई, 3 वैल्यू है, राइट, हमारे पास इस एरे में। तो भाई 1 2 का देगा, 1 4 के साथ देखो 1 4। तो 1 रिमाइंडर 4 करोगे तो नहीं होगा, लेकिन आप 4 रिमाइंडर 1 करोगे तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो 1 के साथ 2 ले लिया, 1 के साथ 4 भी सेटिस्फाई हो रहा है। 2 के साथ 4 देखो भाई, 2 4 क्या हो रहा है? 2 रिमाइंडर 4 करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। 4 रिमाइंडर 2 करो, हाँ 0 आ रहा है रिमाइंडर। देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सारे पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन, तो भाई ये वैलिड सबसेट है, आपको जैसा देखना है वैसा। ठीक है। नाउ गाइस इस सबसेट की बात करते हैं, 1 2 3। तो भाई 1 के साथ 2 लोगे तो आपका इस सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। अभी बात कर ली। 1 के साथ 3 लोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 रिमाइंडर 1 करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है। 2 के साथ 3 होगा, देखते हैं। 2 रिमाइंडर 3 करो तब भी 0 नहीं आएगा, और 3 रिमाइंडर 2 करो तो देखो 1 आएगा। तो देखो इसके साथ पेयर सेटिस्फाई नहीं हुआ, राइट। तो ये सबसेट ही आपका गलत है। एक भी पेयर सेटिस्फाई नहीं होता तो आप उसको नहीं बना सकते। ठीक। इसकी बात करते हैं भाई, 1 लिया, इसी को आई मान लो, इसी को जेथ वैल्यू मान लो, तो 1 रिमाइंडर 1 0 होता है, राइट। ये वैलिड है। ओके। ना जितने भी वैलिड सबसेट्स बन रहे हैं हमारे, ये एक तो ये है, एक ये है। दोनों में से मैक्सिमम लेंथ वाला कौन सा है? ये है, राइट। तो जो मैक्सिमम लेंथ वाला वो रिटर्न कर दो। अगर मैक्सिमम लेंथ वाले बहुत ज्यादा होते तो को भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। बात करते भाई इसको अप्रोच कैसे करें। तो देखो ब्रूट फोर्सली क्या दिमाग में आ सकता है, हमें सब सीक्वेंस बनाना है। तो हम अब हमें क्योंकि सब सीक्वेंस ये रिटर्न करना है, राइट, उसको, तो हम सोच सकते हैं भाई बैक ट्रैक करके सारे सब सीक्वेंस बना लेंगे, राइट। अब देखो बैक ट्रैक करके सब सीक्वेंस बना लेंगे, जो भी सब सीक्वेंस अभी बना होगा मेरा, उसमें सारे पेयर्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। तो हम सारे पेयर्स बना लेंगे और सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं देख लेंगे। अगर हो गया तो भाई रिजल्ट एरे जो होगा उसको मैक्सिमम लेंथ वाले से अपडेट कर देंगे, ये करेंगे, राइट। लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। किसे? भाई हमने बात की हम सारे सबसेट्स बनाए, तो अगर एरे का साइज n है तो 2 n सब सीक्वेंसेस बनेंगे, राइट। इतने सारे सबसेट्स बनेंगे। ठीक है। दूसरा, कोई भी सब सीक्वेंस बनाए तो उसमें सारे पेयर्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं वो चेक करना है हमें, कि n स्क्वायर पेयर होंगे। तो देखो इतना ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत हाई है, राइट। तो ब्रूट फोर्सली सोचना तो सही नहीं हो। ओके, देखते हैं कैसे करेंगे। नाउ गाइस ध्यान देना, हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, राइट। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक। मान लो मेरे पास कोई वैल्यू एक a है और दूसरी b है, इसको a मान रहा हूँ, इसको b मान रहा हूँ। ठीक है। तो अगर a रिमाइंडर b 0 आना चाहिए बोल रहा हूँ, तो कब आ सकता है वो सोचो। भाई अगर ये जो वैल्यू है वो आपकी 0 हो, राइट, और b कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा। देख लो, यहाँ 5 रखो 0 ही आएगा, आप यहाँ पे कुछ भी रख 10 रखो 0 ही आएगा, राइट। तो अगर a को 0 रखें तो रिमाइंडर 0 आ सकता है। ठीक है। when a is equals to 0। दूसरा, एक ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा ना, तब भी रिमाइंडर 0 आने के चांसेस। देख सपोज कर लो ए मैंने लिया 10, तो बी ऐसा लो जो इससे छोटा हो या बराबर हो, तो ले लो 5, देखो रिमाइंडर 0 आएगा, राइट। कोई भी ले लो आप, 2 ले लो, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू लेता हूँ जो ए से बड़ी होगी ना, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। देख लो 15 ले लो, कभी नहीं आएगा, राइट। इसका मॉड 10 ही आने वाला है, क्योंकि देखो 15 की टेबल में 10 नहीं आता, राइट। ठीक है, ऐसा। तो ये चीज हमें नोटिस में आती है। ठीक। ना उसे एक चीज जान दो, हमें ये दो चीज मालूम पड़ी, राइट। तो ये वाला जो केस है ना, ए 0 होगा, वो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एरे में कभी भी 0 वैल्यू होगी ही नहीं, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हमें ये केस देखने की जरूरत ही नहीं है।
राइट। तो भाई ओवरऑल ये चीज निकल के आया, राइट। तो आप ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बोलो या बी लेस देन इक्वल टू ए बोलो, दोनों एक ही चीज है, राइट। तो मैं इसको अभी यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। तो बस इस कंडीशन को हमें ध्यान में रखते हुए वैल्यूज उठानी है, ठीक है। ओके। तो भाई जेथ वैल्यू को बी बोल दूंगा और इसको ए बोल रहा है ऐसा मान लेना, ठीक है। तो देखो अभी मैं कुछ सीक्वेंस लिखने वाला हूँ, जरूरी नहीं है कि भाई एरे में से उठा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस लिखा है, राइट। अब देखो क्या इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, भाई इसको बी वाली वैल्यू मान लो, इसको ए मान लो। क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 8 है, राइट, ठीक है। सारी वैल्यू के लिए देखो भाई, क्या 8 इज लेस देन इक्वल टू 16 है, यहाँ पे देखो क्या बी इज लेस देन इक्वल टू ए है, राइट, ठीक है भाई। चलो इतना तो सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रिमाइंडर 0 वाली। सी, तो जहां पे भी बी खड़ा है ना उसको आप जेथ वैल्यू मान लो, और जहां पे भी ए खड़ा है उसको आप ith वैल्यू मान लो। देखो बी इज लेस देन इक्वल टू ए, बी इज लेस देन इक्वल टू ऐसा, ठीक है। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 8 है, वो तो हमने देखा। तो सर क्या 8 2 से डिविजिबल है, राइट। 2 की टेबल में 8 आता है तो भाई रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई हो रहा है। अब भाई इसको भी मानो, इसको भी मानो। देखो क्या 16 8 की टेबल में आता है, राइट। तो ये भी डिविजिबल है। वैसे ही आप देखो क्या 32 16 से डिविजिबल है, राइट। 16 की टेबल में 2 टाइम आता है 32, ठीक है। तो देखो सारा ही सेटिस्फाई हो। तो अब हमें पहले क्या करना था, सारे पेयर्स के लिए चेक करना पड़ता था, राइट। भाई भाई 32 को 16 के साथ हमने मॉड करके देखा, लेकिन 32 8 के साथ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। 32 2 के साथ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, अब यहाँ पे आपको सारे पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको इसके साथ कंपेयर करके देखा है और 32 16 की टेबल में आ रहा है, तो पक्का है 32 इसकी टेबल में भी आएगा और इसकी टेबल में भी आएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, सी, अब थोड़ा ध्यान दो। मैंने बोला था, हमने पहले चेक किया भाई क्या 8 2 से डिविजिबल है। तो अगर 2 की टेबल में 8 आता है तो 8 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 2 की टेबल में भी आएंगे, ठीक है। देख लो 8 के मल्टीपल्स देखो आप, 8 16 32 जो भी हैं उस ये सारे 2 की टेबल में आएंगे, ठीक है। वैसे ही ध्यान देना, अगर 32 16 से डिविजिबल है तो 32 की टेबल में जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे 16 की टेबल में भी आएंगे, राइट, ठीक है। 16 सबको डिवाइड कर देगा तो 8 भी कर देगा, क्योंकि 16 अगर 8 से डिविजिबल था तो इसके जितने मल्टीपल्स हैं वो ये भी तो होंगे, तो वो भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे ही अगर 8 के सारे मल्टीपल्स 8 से डिविजिबल है तो इससे भी हो जाएंगे, क्योंकि 8 2 से डिविजिबल था, राइट। तो इसलिए आपको सारे पेयर चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब बस आप ये एडजेसेंट वाले देख लो, मेरा मतलब लास्ट जो वैल्यू ली थी बी जो माना था और ए जो मान रहे हो उनको ही आप चेक करो, ठीक है। तो अगर ए बी से डिविजिबल हो जाता तो पक्का है बी से पहले जितनी भी वैल्यू ली है उनसे भी ए डिविजिबल होगा ही होगा, ठीक है। देखो और सीक्वेंस बना के देखते हैं भाई। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया 5, यहाँ पे ले लिया 10, यहाँ पे ले लिया मैंने बड़ी वैल्यू लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ था 22 ले लिया, राइट, ठीक है। तो बी इज लेस देन इक्वल टू ए वाली सेटिस्फाई हो रही है सब में, ठीक है। 10 5 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे आओ, क्या 22 10 से डिविजिबल है, नहीं है, राइट। रिमाइंडर 0 नहीं आए तो पक्का ये 22 भी 0 नहीं है, 5 के डबल में आ रहा हूँ। देखो हो गया ना, सीधा ही चेक ऐसा, ठीक है। नाउ गाइस ध्यान देना, तो हमने b इज लेस देन इक्वल टू a के हिसाब से वैल्यू रखी, राइट। इसको भी माना इसको भी माना। तो मैं जब रख रहा हूँ तो मैं उसके बाद क्या चेक कर रहा हूँ, क्या जो a रखने वाला हूँ क्या वो b से डिविजिबल है या नहीं, वही चेक कर रहा हूँ। या बोल सकता हूँ, ध्यान देना, क्या नम्स ऑफ i डिवाइड करो नम्स ऑफ j से तो क्या रिमाइंडर 0 आने, वही नहीं बात होगी। देख लो ये आपका वही तो है, a रिमाइंडर b बराबर बराबर 0, वही तो है। a रिमाइंडर b बराबर बराबर 0, राइट। तो थोड़ा ध्यान दे सकते हो, हम इसी 20 लेस देन इक्वल टू ए को ध्यान में रखते हुए वैल्यू रख रहे हैं। तो फिर मुझे बस अब यही कंडीशन की जरूरत, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये जो कंडीशन है वो आपने बनाई 20 लेस देन इक्वल टू ए के हिसाब से, ये कंडीशन कभी रिमाइंडर 0 नहीं देगा, राइट। तो ये इस कंडीशन को रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो वी जस्ट हैव दिस वन कंडीशन टू टेक केयर ऑफ, राइट। नाउ b इज लेस देन इक्वल टू, मतलब मैं बोल सकता हूँ भाई ये जो वैल्यू 1 है वो लेस देन इक्वल टू वैल्यू 2 होनी चाहिए, बोला मैंने। ये जो वैल्यू 2 है वो लेस देन इक्वल टू वैल्यू 3 होनी चाहिए, वैल्यू 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू वैल्यू 4, राइट। तो देखो सॉर्टेड ऑर्डर तो बन रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वैल्यू रखने की बात कर रहा हूँ, राइट। देखो ये
इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू। तो इससे ये चीज मालूम पड़ती है कि भाई अगर आप सॉर्टेड ऑर्डर एक बनाओगे ना, तो आपका ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होने ही वाला है हमेशा, राइट। तो अब क्योंकि हमें एरे के सब सीक्वेंसेस देखने हैं, राइट, इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसा, तो हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं, तो जो भी सब्सिक्वेंस बनाएंगे वो फिर इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख पाएंगे, राइट। ठीक है, देखो अभी समझ में आ रहा है। नाउ गाइस मैंने एरे सॉर्ट करके रख दिया, तो मैं 3 लेंथ का सब्सिक्वेंस भी पिक कर रहा हूँ, 1 3 4, देखना। तो भाई 1 लिया, अब यहाँ 3 ले रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा पता है, जो भी 3 है आप उसको ए मानो और लास्ट जो वैल्यू लेती है बी मानो। तो देखो बी लेस देन इक्वल टू ए ही होने वाला है, क्योंकि अब एरे सॉर्ट कर दिया हमने, राइट। ठीक है, 1 को लिया, राइट, तो मैंने यहाँ से 3 को लेने की बात की, तो 3 को ए माना, तो 3 को तभी लूंगा अगर वो 3 1 से डिविजिबल होगा, तो 3 1 से डिविजिबल होगा तो है, राइट, फिर इतने को रख दिया। वैसे मैंने 4 को लेने की बात की, तो जो भी 4 है उसको मैं ए मानूंगा, लास्ट जो वैल्यू थी वो भी मानूंगा। तो क्या 4 3 से डिविजिबल है? नहीं है, राइट। तो मैं इस वैल्यू को टेक ही नहीं करूंगा तुरंत ही, भाई इस ए को लो ही मान ऐसा। ठीक है, देखो 2 लेंथ का ही आपका वैलिड सबसेट बना जैसा कुछ चाहिए था, है कि नहीं। और सबसेट देखो 1 2 4 लेने की बात करते हैं, भाई 1 लिया, अब 2 को लेने वाला हूं, तो क्या 2 को लूंगा, देखो 2 1 से डिविजिबल है, ले सकता हूँ। ठीक है, अब 4 को लेने की बात कर रहा हूँ, तो जो भी 4 है उसको आप ए मानोगे, राइट। देखो क्या 4 2 से डिविजिबल है, राइट, ए इज डिविजिबल बाय बी, तो 4 को ले सकते हैं। देखो 3 लेंथ का आपका बना कि नहीं सब सीक्वेंस, चाहिए आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे बस, ठीक। तो ये सब देखिए क्या चीज मालूम पड़ती है कि भाई एरे को सॉर्ट कर देना, दूसरा एरे में जो भी सब सीक्वेंस बना रहे हो उसमें बस ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करवाना, बाकी आपका काम हो जाए, राइट। तो बात करते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कैसे कराना। देखो जब भी सब सीक्वेंस बनाने तो क्या ऑप्शन होते हैं, भाई टेक करो या वैल्यू को स्किप करो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस भी वैल्यू पे खड़ा हूं, देखो ये 4 था, राइट, यहाँ पे, तो इस 4 को मैं ए मानूंगा, बोल सकता हूँ भाई ith वैल्यू मानूंगा, ठीक है, और जो लास्ट ली थी उसको मैं jth वैल्यू मानूंगा, ये 2। तो बस अब देखो जो भी वैल्यू है उसको टेक तभी करूंगा अगर ए डिविजिबल बाय बी, ये ए डिविजिबल बाय बी। तो क्या 4 2 से डिविजिबल है, तो भाई हाँ टेक कर लो सीधा, देखो आपने ले लिया, राइट, ऐसा। फिर आगे जाओ और वैल्यू पे टेक स्किप करो, इस हिसाब से आप सब्सिक्वेंस बना सकते हो आराम से, बस ये एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, वैल्यू टेक करते हो, ठीक। तो देखो अब ये सब देखिए, तो क्वेश्चन का टास्क क्या बन गया, प्रिंट लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस जिसमें बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, राइट, ए रिमाइंडर बी बराबर 0, राइट। थोड़ा ध्यान दो, हमने लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन किया था प्रिंट एलाइस, उसमें क्या था भाई, वो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस प्रिंट करो जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, राइट। अभी क्या क्वेश्चन बन गया, भाई वो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस प्रिंट करो बस जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, मतलब कि नम्स ऑफ आई जो है वो डिविजिबल बाय होना चाहिए नम्स ऑफ जे, दैट्स इट। या यहाँ पे प्रीवियस लिखा हुआ है, इसी को आप जे भी बोल, जे मतलब ये जो प्रीवियस नाम दिया है यहाँ पे एक्चुअली आपका कुछ नहीं बट बस जे है, राइट, पॉइंटर का नाम अलग है, ठीक है, दैट्स इट। सेमी कोड यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, तो बस यहाँ से यही कोड उठा के लाना है, प्रिंट एलाइस वाला, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग ही करनी है। और तो सबसे पहले हमें एरे को सॉर्ट करना था, हमने बात की थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर को भाई जे बोल दिया, तो हम नम्स ऑफ आई या ith वैल्यू को तभी टेक करेंगे अगर वो jth वैल्यू से डिविजिबल हो, राइट, रिमाइंडर 0 आ रहा हो, दैट्स इट। ये उठा के यहाँ पर भी ले आओ, ओके, और सेम उठा के यहाँ पे भी ले आओ, राइट। प्रिंटिंग करना है तो सब कुछ कंटेंट सेम होना चाहिए, राइट, इंक्रीजिंग सबसे पहले नहीं देख रहा, देखना पड़ेगा, ठीक। देखो कुछ डाउट्स आ रहे तो कमेंट में लिखना, राइट। एज यू कैन सी सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। ऑक्सिलरी स्पेस और टाइम वही रहेगा आपका एन स्क्वायर, और ऑक्सिलरी स्पेस भी एन स्क्वायर। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। दूसरा आप थोड़ा ध्यान दो, एलआईएस में हमने एलआईएस जो प्रिंट किया था वो इस वजह से भी प्रिंट किया था, राइट, यहाँ पे खाली बिगो बैन स्पेस में, तो ये कोड भी आप यूज कर सकते हो, ये भी प्रिंटिंग ही कर रहा है, देखो।
यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा, बस ये इंक्रीजिंग नहीं देखना है, इस बार हमें क्या देखना है, रिमाइंडर प्रीवियस, या बोल दो भाई जो जे है शुड बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, राइट, दैट्स इट। एरे सॉर्ट तो करना ही है, राइट। तो आप चाहो तो ये बिग ऑफ एन स्पेस वाला भी कोड यूज कर सकते हो, ऑब्वियसली एफिशिएंट है। प्रिंट एक ही कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। एज यू कैन सी साइड इसके पास हो चुके। देखो कुछ डाउट्स तो कमेंट में लिखना। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय।